देखो, अब समय बदल गया, उसके हिसाब से सहूलियतों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ये कंट्राडिक्शन ज़रूर है कि एक तरफ ये सेंट्रल विस्टा का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी सेखी बघारते हैं। ठीक है, समय के हिसाब से सहूलियतें भी चाहिए, आगंतुकों की सुविधा भी चाहिए, जो विधायक हैं उनको भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आवासन मंडल की वाई कही गई, ये तो कांग्रेस के राज में स्थापित हुआ था, फिर घाटे में क्यों चला। और एक अग्नि परीक्षा आवासन मंडल की वो समयबद्ध तरीके से इसको कर दें तो अच्छा ही है। कोई बहुत ऐसी मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि समय के हिसाब से एक ज़रूरत थी, वो सरकार पूरा कर रही है। अब यक्ष प्रश्न ये है कि 2023 से पहले पूरे हो जाएं, पर मुझे लगता है कि रफ्तार और नियत को देखते हुए इस पर थोड़ा सा सवाल तो खड़ा है। 4 बेड के फ्लैट है और इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी है और जिम है, गार्डन है, 40,000 स्क्वायर फीट का बड़ा गार्डन है। और मैं सोचता हूँ कि 160 फ्लैट वो बना रहे हैं, तो सारे विधायक एक ही जगह रहेंगे, पारिवारिक एक वातावरण बनेगा। मैं आशा करता हूँ कि सरकार 2023 सितंबर तक, आप लोगों को तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो आने वाला वो रहेगा, वो कोई परमानेंट एक के लिए थोड़ी है। जो भी विधायक बनेगा उसके लिए सुविधा हो जाए। इंडिपेंडेंट बंगले टाइप आप लोगों को दे रखे थे, स्वतंत्र आवास। अब आपको नहीं लगता फ्लैट छोटे बंगले में उसमें स्थिति ये थी, 2 कमरे हैं, 2 बेडरूम थे उसमें। हमारे आने वाले बहुत लोग रहते हैं, तो और उसके कारण बड़ी समस्या रहती है। कई बार 10-10, 15-15 लोग आते हैं। यहाँ 40 इन्होंने गेस्ट रूम भी बनाए, बड़े हॉल भी बनाए। मैं सोचता हूँ 1400 स्क्वायर फीट का एक ही हॉल एमएलए उसके क्वार्टर में, 4 बेडरूम के अलावा। तो ये जो फ्लैट बन रहे हैं, इस पर मेरा इतना ही कहना है कि अगर 2.5 साल के अंदर बन जाते हैं तो हम चाहेंगे यहाँ आना, चाहे 6 महीने के लिए आएँ, लेकिन संभव नहीं है। और फिर उसके बाद में आगे भविष्य में चुनाव के बाद में कौन जीत कर आता है? चाहता तो हर आदमी यही है राजनीति में। ये फ्लैट लेना तो बहुत बड़ी बात है, विधायक बनना सब चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये बात है, सभी लोग इससे खुश नहीं है। लेकिन शायद सरकार ये चाहती होगी कि भाई सारे विधायक विधानसभा के साथ रहें, एक जगह रहें, और दूसरी जो बची हुई ज़मीन है उनका दूसरी तरीके से उपयोग ले लिया जाए। तो जो आवास बन रहे हैं, आपने इनको इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है जैसे कि विधायकों को गिफ्ट मिल रहे हैं। ये विधायकों के लिए गिफ्ट नहीं है, ये विधायकों के रहने की जो एक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का जरिया बनेंगे। जितने टाइम आदमी विधायक रहेगा उतने टाइम इनमें रहेगा, जैसे एमएलए फ्लैट से पहले रहता था। ये है कि अब जो ये फ्लैट बनेंगे, स्पेस ज़्यादा होगी, अच्छे तरीके से बनेंगे। जो सुख सुविधाएं आमतौर पे आज जिनका महत्व है, जिनकी आवश्यकता है, वो सुख सुविधाएं इन फ्लैट्स में, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में होंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, ये गिफ्ट नहीं है, ये एक सुविधा है जो एमएलए रहने के दौरान मिलेगी। इंतज़ार सबको इसलिए है कि इस तरह की चर्चाएं बहुत सालों से सुन रहे थे। विधायकों को रहने की सुविधा जयपुर में रहेगी, विधायक रहते हुए 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराने मकानों में विधायकों को रहना पड़ता था। सीलन होती थी, गंदगी होती थी, रहने की सुविधा नहीं थी। लेकिन अब जो भी व्यक्ति विधायक चुनकर आएगा, जनता जिसको चुनकर भेजेगी, उसको जयपुर में रहने की सुविधा अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे स्तर की सुविधाएं मिलेंगी।